तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। आज पहले हम आज का मार्केट देख लेते हैं। आज के मार्केट में क्या हुआ। तो आज बीएससी सेंसेक्स में -709 पॉइंट्स की गिरावट रही, जो कि बनाया 51,822। 1.35% की गिरावट के साथ ओपन हुआ था 52,186 पर, हाई बनाया था 52,272 का, लो बनाया था 51,739 का। अब हम एक बार आज की निफ्टी 50 की भी वैल्यू देख लेते हैं। आज निफ्टी 50 में क्या हुआ। तो निफ्टी 50 में -225 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ, जो जिसकी वैल्यू हो रही है 15,413 रुपीज, जो कि 1.44% गिरावट के साथ बंद हुआ। ओपन हुआ था आज का मार्केट 15,545 का, हाई बनाया था 15,565 का, लो बनाया था 15,385 का। अब हम देख लेते हैं यूएसए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, उसकी क्या कंडीशन है। तो यूएसए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ रहा है 3.22% के आसपास। अब हम देख लेते हैं सेक्टर इंडेक्स, आज किस किस सेक्टर में क्या क्या हुआ। तो आज टेलीकॉम सेक्टर में 0.68% की गिरावट रही, ऑटो सेक्टर में 0.72% की गिरावट रही, आज बैंकिंग सेक्टर में -0.99% की गिरावट रही, टेक सेक्टर में -1.11% की गिरावट रही, फाइनेंस वाले सेक्टर में -1.12% की गिरावट रही, उसके बाद इंफ्रा में 1.40% की गिरावट रही, ऑयल एंड गैस में -2.06% की गिरावट रही, यूटिलिटीज में -2.08% की गिरावट रही, पावर में -2.11% की गिरावट रही, एनर्जी में -2.24% की गिरावट रही, मेटल में आज -4.96% की गिरावट रही। तो अब हम देख लेते हैं बीएससी की टॉप लॉस मेकिंग कंपनियां। तो आज डेक्कन हेल्थ केयर -10% की गिरावट पे था। उसके बाद आ जाते हैं हम अंसल हाउसिंग में आज -7% की गिरावट रही, जेके पेपर में आज -6% की गिरावट रही, डिश टीवी में आज -6% की गिरावट रही। तो अशोक लीलैंड में आज -2% की गिरावट रही, हिंदुस्तान यूनिलीवर में -0.1% की गिरावट रही, ओएनजीसी में आज -3% की गिरावट रही, आईआरसीटीसी में आज -1.68% की गिरावट रही, पीएफसी में -1.66% की गिरावट रही, गेल में आज -2.02% की गिरावट रही, मनापुरम में आज -1.95% की गिरावट रही, चोलामंडलम फाइनेंस में आज -1% की गिरावट रही, सिटी यूनियन बैंक में आज -2.53% की गिरावट रही, गार्डन रिच शिप बिल्डर में आज -3.42% की गिरावट रही, एमसीएक्स में आज -1.6% की गिरावट रही। तो अब हम चलते हैं अपने फंडामेंटल वाले सेक्शन में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर को। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर में क्या हुआ। तो गोदरेज कंज्यूमर आज 0.25% बढ़ के बंद हुआ, जिसकी वैल्यू आ रही है 763 रुपीज। तो इसकी एक बार बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में दिखा रहा है लो डेट एंड गुड रिजर्व, मतलब ये एक लो डेट कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं कि ये एक एवरेज सेल्स एंड पुअर प्रॉफिट कंपनी है। रेशियो स्टेटमेंट में एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है एंड एक्सीलेंट डिविडेंड। इसके बाद प्राइस टू सेल्स मॉडल भी देख लेते हैं हम। प्राइस टू सेल्स मॉडल की वैल्यू आ रही है 765 रुपीज, नेट प्रॉफिट मॉडल की वैल्यू आ रही है 747 रुपीज, ईपीएस पीई मॉडल की वैल्यू देख लेते हैं 784 रुपीज आ रही है, रिटर्न वेरिएशन की वैल्यू आ रही है 667 रुपीज। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो कंपनी की हेल्थ एक्सीलेंट है फॉर लॉन्ग टर्म, ग्रोथ कंपनी की गुड फॉर शॉर्ट टर्म। तो कंपनी की सेफ्टी में लिखा है लो चांस ऑफ बैंक्रप्सी एंड मैनिपुलेशन। तो वैल्यूएशन में मिला है फेयरली वैल्यूड। अब हम देख लेते हैं इसमें एफआईआईज एंड डीआईआईज की होल्डिंग कितनी है। तो इसमें प्रोमोटर ने 63% की होल्डिंग रखी हुई है, एफआईआईज ने 24% की होल्डिंग रखी है, डीआईआईज ने 5% की होल्डिंग रखी है और पब्लिक में 6.69% की होल्डिंग है। तो ये एक एक्सीलेंट शेयर होल्डिंग इक्विटी है। तो आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो की किसी कंपनी का ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं marketmilestone.in पर, जहां पर आपको किसी भी कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, डीप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस एंड डीसीएफ कैलकुलेशन, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं दुनिया की किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू इन जस्ट फ्यू सेकंड्स। इसके लिए आपको जाना होगा marketmilestone.in पर। अब हम एक बार देख लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है। तो गोदरेज कंज्यूमर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 483 रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम लगाते ही हैं उसकी वैल्यू आ रही है 386 रुपीज। तो आप इस प्राइस में इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। और आपको ज्यादा जानना है इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर, जहां आपको मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस, डीसीएफ कैलकुलेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ एनी स्टॉक इन द वर्ल्ड। तो अभी शेयर बाजार बियर जोन में नहीं आया है, इसके लिए अभी 5% की गिरावट बाकी है। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो डाउ जोन्स है, जो अमेरिका का शेयर बाजार है, वो एक साल का अपना लो बना चुका है। 52 वीक छोड़ दीजिए, वो एक साल का लो बना चुका है। 33,000 पे था डाउ जोन्स आज से एक साल पहले 2021 में, और आज 2022 में डाउ जोन्स 30,000 के नीचे भी आ चुका है। तो ये बियर मार्केट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहिए और आप सही समय पर सही डिसीजन
ले पाए। तो बियर मार्केट की जब शुरुआत होती है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज याद रखनी है कि सबसे बड़ा बियर मार्केट 42% तक का नीचे गिरावट होती है। तो जब बियर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो 3 फेजेस में बियर मार्केट आता है। तो सबसे पहले एवरेज टाइम जो बियर मार्केट का होता है वो होता है 12 महीने से 18 महीने, इतने टाइम तक बियर मार्केट रहता है। तो बियर मार्केट को कैसे पता किया जाए कि मार्केट बियर फेज में चल रहा है? तो किताबी लैंग्वेज में कहा जाता है कि अगर 20% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है तो वो मार्केट चला जाता है बियर फेज में। तो लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पर यह मानना है कि बियर मार्केट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप 30 दिन का डाटा उठा लीजिए या फिर 1 महीने का, जिसमें 24 या 22 दिन बाजार के चले हैं। उसमें अगर 50% से ज्यादा बाजार यहाँ पर रेड में बंद हुआ है, इसका मतलब वो मार्केट बियर मार्केट में है। आइडियली वो मार्केट बियर मार्केट में होता है। अब देखिए, मार्केट में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि रोज ही बाजार यहाँ पर रेड में बंद हो जाए, और बढ़ रहा है तो रोज ही ग्रीन में बंद हो। कभी रेड होगा, कभी ग्रीन होगा, कभी बढ़ बढ़कर गिरेगा, कभी गिर गिर कर बढ़ेगा। पर हमें तो लॉन्ग टर्म में जानना है कि बाजार में फिलहाल यहाँ पर चल क्या रहा है। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बियर मार्केट में है। अगर आप निफ्टी के डाटा देखेंगे तो पिछले 30 दिन में सिर्फ 4 बार ग्रीन में बंद हुआ है। आज भी निफ्टी यहाँ पर रेड में बंद हुआ। सारे दिन यहाँ पर लगभग यहाँ पर खराब ही बंद हो रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि बियर मार्केट सबसे ज्यादा जरूरी चीज 3 केस में यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला फेज होता है थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट बढ़ जाते हैं, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर पहले बढ़ने के बाद हल्की सी एक गिरावट दिख रही होगी, एकदम हल्की सी गिरावट आती है। ये होती है बियर मार्केट की फेज 1, जो कि हम अभी फेज 1 में देख रहे हैं। हल्का सा गिरावट है, हो तो बहुत गया है, पोर्टफोलियो तो बहुत ही खराब है, लेकिन ये हल्की सी दिखाई देती है। फेज 2 थोड़ा सा रिबाउंड आता है और फेज 3 में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। 1929 का याद आता है, उस समय भी ये ऐसे ही हुआ था। उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक अपडेट इन्वेस्टिंग की तरफ से आया है। तो ये .com बबल के पहले का चार्ट है। तो ये काफी ज्यादा आइडेंटिकल दिख रहा है 2022 के चार्ट से, काफी ज्यादा सिमिलरिटीज दिख रही हैं। तो हो सकता है यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए बाजार में, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोग यहाँ पर 30 से 50% की गिरावट का अनुमान यहाँ पर लगा रहे हैं। तो चलिए, आपको अब यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहली गलती जो आप बियर मार्केट में करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कि आपको 52 वीक हाई देखने का नहीं। तो आपको 52 वीक हाई बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर 52 वीक हाई देखते हैं। किसी का 52 वीक हाई अगर 2000 है तो, और वो 1500 पे चल रहा है तो उन्हें लगता है कि वो वापस 2000 जाएगा, तो जल्दी से इसे खरीद लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बियर मार्केट के पहले यहाँ पर क्योंकि साइकिल शिफ्ट होता है, बुल से बियर में आ रहे हैं। बुल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लो होते हैं। तो जनरली आप हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जो 4-5 साल के अर्निंग्स हैं उसे प्राइस में रिफ्लेक्ट कर लेता है। यानी कि आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है वो बुल मार्केट में आज ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद बियर मार्केट आता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 5 साल के हाई बना चुके हैं, जिसमें आपने गलती करके ये समझ सकते हैं कि 52 वीक हाई है और 6 महीने या फिर 12 महीने बाद वो 52 वीक हाई जाएंगे। तो ये होती है गलती नंबर 1। और इस गलती को सुधारने के लिए आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर अपने पोर्टफोलियो की किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। अगर आपने गलत प्राइस में एंट्री ले ली तो अगर बियर फेज आ जाता है तो कम से कम आपकी वैल्यूएशन 5 साल के लिए घट जाएगी। मतलब उस वैल्यूएशन को अचीव करने के लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो एक बार आप जरूर देखिए marketmilestone.in को। तो गलती नंबर 2 होती है कि गिरते हुए फॉलिंग नाइफ में, आपने सुना होगा फॉलिंग नाइफ बहुत फेमस है कि अगर आपने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो आप चोटिल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप 52 वीक लो पर भी शेयर खरीदेंगे तो बियर मार्केट में क्या होता है, हर स्टॉक एक नया लो बनाते जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अभी सेंसेक्स में नया लो बना है, अभी देख लीजिए सेंसेक्स फिर अभी थोड़ी दिन में नया लो बनाएगा और फिर थोड़ा लो बनाएगा, थोड़ा लो बनाते चला जाएगा और कंटिन्यूअसली स्टॉक्स नया लो बनाते चले जाएंगे। तो आपको एक्यूरेटली, आपको बहुत सही तरीके से अपने स्टॉक्स को जज करना है। हाँ, यही स्टॉक्स है मेरे जिसके साथ मैं आने वाले समय में बेट लेना चाहता हूं कि ये आगे जाकर बढ़ने वाले हैं और इन्हें ही मैं खरीदूंगा। तो ये 2 चीज आपको यहां पर करनी है। तो तीसरी चीज आ जाती है आपको यूटिलिटी स्टॉक्स, जिसको हम कंज्यूमर स्टेपल्स कहते हैं, उसे आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिल जाए वो शेयर आपको, तो आपको उसे जरूर लेना। अगर आपके पास बड़ा से बड़ा रिसेशन भी आ जाए या फिर बड़े से बड़ा खतरा भी आ जाए स्टॉक मार्केट में, तो आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। जो जरूरी सामान लोग खरीदने जाते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, खाने पीने के सामान हो गए, ये वाले जो स्टॉक्स होते हैं आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। आपको स्टॉक्स के नाम बताऊं तो डाबर हो गया, मारिको हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया जिसका हमने आज रिव्यू भी किया है, HUL हो गया, नेस्ले हो गया। ये आपको पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देंगे। आप अगर मार्केट की स्टडी भी करेंगे, टेक के स्टॉक में आपको गिरावट दिख रही होगी जबकि मार्केट ज्यादा नहीं गिरा है। FMCG के जो स्टॉक्स है यहाँ पर पॉजिटिव वे में यहाँ पर रहे हैं। तीसरा और आखिरी सबसे जरूरी अपडेट, 20% रूल। यहाँ पर अगर हर दिन बाजार गिरेगा तो आपको हर दिन खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। जिस भी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आप marketmilestone.in पर भी जाकर लिस्ट बना सकते हैं, साथ साथ आप इंट्रिंसिक वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपके एवरेज प्राइस से 20% नीचे आ चुका है तब आप उसमें पैसा लगाएं और तब उसको आप एवरेज करें। जैसे हमने मनापुरम
खरीदा था 150 में, अब वो नीचे आ चुका है 44%। तो ऐसी गिरावट में लाइक 44% या फिर 20%, इन गिरावटों में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रोज रोज कुछ कुछ शेयर खरीदेंगे तो आपका पूरा कैश खत्म हो जाए। तो यहां पर आप डिसिप्लिन वे में, सिस्टमेटिक वे में हर 20% गिरावट पे आपकी किसी भी शेयर में, आपने जो भी शेयर लेके रखा है उसमें कम से कम 20% गिरावट होने दीजिए। अगर ले भी रखा है तो उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, ना कि यहाँ पर डेली डेली आप कोई सा भी शेयर खरीदने लग जाए। ऐसे में आपका कैश बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंदी बहुत लंबी चलने वाली है। तो यहाँ पर आपको पैसे भी बचाने हैं, शेयर भी लेना है, और यहाँ पर शेयर को आपको अच्छे प्राइस में भी लेना है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। आखिरी मैसेज और यहाँ पर महामंत्र आज के वीडियो के लिए है, अपने शेयर को टाइम से अटैच करें। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो बियर मार्केट आता है तो एक्सपर्ट भी प्रॉफिट में रहते हैं। तो कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि जो बियर मार्केट को बीट कर पाए। आज आप टेस्ला की हालत देख सकते हैं, यहाँ पर 50% इलोन मस्क की संपत्ति डाउनग्रेड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के लेजेंड वॉरेन बफेट, उनका भी पोर्टफोलियो नीचे आ चुका है, उनकी वेल्थ भी नीचे आ रही। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे शेयर भी, वो भी 20-30% नीचे हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से टाइम से अटैच कर दो अपने शेयर को। ये एक बहुत बेस्ट तरीका है बियर मार्केट से बचने का, जो कि मैं पर्सनली अपनाता हूं, ताकि माइंड क्लियर रहे कि मुझे क्या करना है। अगर कोई सा शेयर मैंने बहुत हाई प्राइस पे ले लिया है और उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 20% रूल लगाऊंगा। हर 20% गिरावट पे मैं कुछ पैसे उसमें इंजेक्ट करूंगा, उस प्राइस को मैं एवरेज आउट करूंगा। मैं पैनिक में आके उस शेयर को बिल्कुल भी बेचूंगा नहीं, अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो। अगर नहीं है तो मैं उसे एग्जिट करूंगा। और दूसरी चीज, मैं उसे हाई से फिलहाल के लिए नहीं देखूंगा कि मैंने उसे टाइम बॉन्ड रखा है। जब मैंने उसे खरीदा था तो काफी ज्यादा मेरे माइंड में क्लियरिटी थी, कम से कम 3 to 5 ईयर्स, यानी कि 36 महीने से 60 महीने तक। अगर मैं उसे 2021 में खरीद रहा हूं तो कम से कम 2024 या फिर 25, 3 से 5 साल के लिए मैं उस शेयर को रखूंगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी शेयर 12 महीने तक यहाँ पर पैसे नहीं बनाने वाले, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है शेयर बाजार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप भी मेरी तरह फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू और डीसीएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर, जहां पर आपको डेली अपडेट्स तो मिलते ही मिलते हैं और इसके साथ साथ कोर्स भी मिलेंगे, और आपके पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जाए इस रिसेशन में, उसके लिए भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय।